हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कलहन की राज तरंगिणी। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भद्रबाहु द्वारा। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राजा। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार राजा के पास होता था। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 7000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, निम्न में से किसका समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जीवन चक्र। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पावापुरी। भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वैशाली। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, कबीर किनके शिष्य थे? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रामानंद। कबीर रामानंद के शिष्य थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनंत वर्मन। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, डायनासोर विलुप्त हुए थे। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्रिटेशियस युग में। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रावी। ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, समुद्रगुप्त। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, हेनसांग ने भारत भ्रमण किया।
इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हर्ष के शासन काल में। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैन मंदिर के लिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, धर्मपाल। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पुलकेशिन प्रथम। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अशोक। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 78 AD। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोग लोहे से परिचित थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पाली अनुसंधान संस्थान। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चतुर्थ पीढ़ी। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वैशाली। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्कल। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सांची। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुप्त काल को। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, कोणार्क मंदिर के देवता हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सूर्य। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किससे प्रारंभ किया था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कनिष्क। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में कौन आया था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हेनसांग। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अशोक। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिलिंद। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? इस सवाल का सही आंसर है
ऑप्शन नंबर 3 अथर्ववेद। अगला सवाल सवाल नंबर 37, सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अशोक। अगला सवाल सवाल नंबर 38, सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मनु स्मृति। अगला सवाल सवाल नंबर 39, गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 319 ईस्वी। अगला सवाल सवाल नंबर 40, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्रीगुप्त। अगला सवाल सवाल नंबर 41, त्वकापियम ग्रंथ संबंधित है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 व्याकरण से। अगला सवाल सवाल नंबर 42, निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद। अगला सवाल सवाल नंबर 43, पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कार्बन 14 पद्धति। अगला सवाल सवाल नंबर 44, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी उस समय नाम था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पाटलिपुत्र। अगला सवाल सवाल नंबर 45, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु एवं झेलम नदी। अगला सवाल सवाल नंबर 46, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कांस्य युग से। अगला सवाल सवाल नंबर 47, चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग ने भारत का भ्रमण किया? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला सवाल सवाल नंबर 48, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कश्मीर का इतिहास। अगला सवाल सवाल नंबर 49, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाराणसी। अगला सवाल सवाल नंबर 50, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एक व्याकरण शास्त्री। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।